ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ। तेलीबाग व्यापार मंडल के अध्यक्ष सर्वसम्मति से फिर से बने अध्यक्ष पतंजलि सिंह। व्यापारियों के हित के लिए लड़ाई हमेशा लड़ने के लिए तैयार संगठन अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की इकाई तेलीबाग व्यापार मंडल की बैठक संपन्न हुई, जहां पर बैठकों व्यापारियों के साथ सर्वसम्मति से तेलीबाग व्यापार मंडल का अध्यक्ष पतंजलि सिंह को नियुक्त किया गया। इस पर उपस्थित उत्तरटिया उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष ललित सक्सेना को चुनाव आयोग अधिकारी बनाया गया। जिला अध्यक्ष नितिन कनौजिया को बनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप पर संजय गुप्ता ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अध्यक्ष पतंजलि सिंह ने कहा कि संगठन हमारा लगातार 30 वर्षों से व्यापारियों हित की लड़ाई लड़ता चला आ रहा है। वह सुख दुख में हमेशा साथ खड़ा नजर आता है। तो वहीं ललित सक्सेना ने संगठन को मजबूती को लेकर बातचीत कही और व्यापारियों को संगठन में जुड़कर आगे आने को कहा, जिससे अन्य व्यापारी भाइयों की हम सब मिलकर सहयोग कर सकें। बैठक में उपस्थित अध्यक्ष पतंजलि सिंह, मंत्री दिनेश यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष साबिर अहमद, संरक्षक जगत सिंह घोपोला, महिला अध्यक्ष सोनाली गुप्ता, महिला उपाध्यक्ष सोनी कश्यप, संगठन मंत्री आदित्य राठौर व संगठन व अन्य व्यापारीगण उपस्थित रहे। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की इकाई तेलीबाग व्यापार मंडल द्वारा आज पुणे से गठन किया गया है। जिस बार गठन जो हुआ है वो पतंजलि जी को फिर से पुणे से अध्यक्ष बनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में संजय गुप्ता जी आए थे। जायजान के लिए बात करते हैं हम संगठन में कुछ पदाधिकारी हैं, जिसमें ललित सक्सेना को भी चुनाव अधिकारी बनाया गया, जो कि उत्तरप्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं। जायजान के लिए बात करते हैं संजय गुप्ता जी से। सर, आज आपको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया, किस तरह से देखते हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय संदीप बंसल जी के नेतृत्व में अखिल उद्योग व्यापार मंडल जो है लगातार 30 वर्षों से कार्य कर रहा है, जो कि संपूर्ण भारतवर्ष में जो है व्यापारियों की समस्याओं के लिए लगातार निरंतर सड़कों से लेकर सदन तक प्रदर्शन करता रहा। उसी कड़ी में आज तेलीबाग उद्योग व्यापार मंडल का गठन पुनः किया गया है, जो कि तेलीबाग में ही एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में श्री ललित सक्सेना, जो कि उत्तरटिया व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं, उनको चुनाव अधिकारी के रूप में यहाँ पर मनोनीत किया गया था। उनके नेतृत्व में जो है तेलीबाग उद्योग व्यापार मंडल का गठन हुआ, जिस गठन में जो है श्री पतंजलि यादव जी को दोबारा सर्वसम्मति से अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ महिला इकाई की महिला अध्यक्ष श्रीमती सोनाली गुप्ता जी को ये जिम्मेदारी दी गई है। अब आने वाले समय में व्यापारी की समस्याओं को पूर्व की भांति हमारे पतंजलि जी इसको आगे ले जाते रहेंगे और व्यापारी की समस्याओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से उसका निष्ठान कराकर व्यापारी तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। हमारे इस गठन में जो भी पदाधिकारी बनाए गए हैं उनको सहृदय हम धन्यवाद देते हैं और व्यापारियों की समस्याओं को वो समाधान कराने के लिए अपना तन मन धन निछावर करेंगे। ये उम्मीद के साथ अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने उनसे अपेक्षा की है। जी, अब हमारे साथ हैं तेलीबाग व्यापार मंडल के अध्यक्ष पतंजलि यादव जी। सर, आज आपके गठन किया गया, आपको पुणे से एक बार अध्यक्ष बनाया गया, किस तरह? मुझे बहुत ही प्रसन्नता है और जो यहाँ के व्यापारियों ने, तेलीबाग के व्यापारियों ने मुझ पर जो भरोसा किया है, मैं उस भरोसे को कायम रखूंगा और व्यापारियों के हित के लिए दिन रात मैंने पहले भी लड़ाई लड़ी है, आगे भी मैं जारी रखूंगा। कोई रात में 2 बजे भी अगर मुझे फ़ोन करता है तो मैं हिचकता नहीं हूँ, चाहे थाने जाना हो, चाहे उसकी कोई समस्या हो, मैं कभी पीछे नहीं हटा हूँ, ना आगे हटूंगा। सर, चीज़ देखिए, लगातार व्यापारियों में जब घटनाएं हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं संगठन तो बहुत है, कठोरता कोई कार्रवाई नहीं करा पाता है। अगर क्या लगता है कि कहीं संगठन में कमजोरियां होती हैं या उस पदाधिकारियों के साथ कोई कमजोरी होती है? ये संगठन की ही कमजोरी है। जहाँ पर एकता होती है वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती। एकता से ही हम सारे काम कर सकते हैं। जब जहाँ संगठन मजबूत होता है वहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। जिस तरह अखिल भारतीय उद्योग लगातार 30 वर्षों से काम कर रहा है, उसकी एक इकाई भी है, क्या लगता है संगठन किस तरह आगे भी और काम करेगा, समाज के लिए किस तरह काम करेगा? संगठन का समाज में बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैसे भी हम लोग जो अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल हमारा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संदीप बंसल जी के नेतृत्व में हम लोग समाज के कई कार्य करते रहते हैं। जिस तरह लगातार सरकार द्वारा आरक्षण को लेकर लगातार लड़ाई जारी है, अभी हाल में हाई कोर्ट के द्वारा नगर निगम चुनाव का आरक्षण जो ओबीसी मेजोरिटी का था उसको निरस्त कर दिया गया है। इसमें बातचीत करते हैं, विशेष जानकारी लेते हैं संजय गुप्ता जी से। सर, किस तरह देखते हैं कि बीजेपी सरकार है, आप भी सरकार से कहीं ना कहीं टच में रहते हैं, जिस तरह कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को रद्द किया है, आगे क्या कार्रवाई होगी? जिस तरह क्या लगता है सर, ओबीसी कहीं सारा विश्वासघात हो रहा है? देखिए, सरकार ने शुरू से ही अपनी मंशा जाहिर कर दी थी। जब आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार बनी थी तो सबसे ज़्यादा 27 मंत्री ओबीसी कोटे से बनाए गए थे।
सरकार ने नीट में भी जो है ओबीसी वर्ग को सम्मान दिया है और सरकार ने हमेशा ओबीसी के हित में ही कार्य किया है। पूर्व में भी सरकारें रही हैं, किसी ने उनसे मना थोड़ा किया कि आप ओबीसी के हित में कार्य न कीजिए। अभी हाल ही में जो हाई कोर्ट का फैसला आया है, हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार सरकार ने अपनी मंशा शाम को ही जाहिर कर दी थी। दोबारा दूसरे दिन समाचार पत्रों में आ भी गया कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 5 सदस्यों की कमेटी बनाकर जब तक इस कमेटी के द्वारा पिछड़े संबंधित जो है आरक्षण कंप्लीट ना कर लिया जाए तब तक चुनाव नहीं किया जा सकता। सरकार ने ऐसा कोई मंशा नहीं दिया है कि वो पिछड़े के हितैषी नहीं है। सरकार हमेशा पिछड़े के साथ ही खड़ी है और जो भी पिछड़े का सम्मान नहीं करेगा वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आएगा। और है कि बीजेपी के मंत्री हो या विपक्षी हो, लगातार हमला वो कर रहा है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी की रणनीति है, बीजेपी द्वारा सब कराया जा रहा है। क्या लगता है कि अगर नगर निकाय चुनाव में बढ़ते हैं कहीं ना कहीं समय बर्बाद होगा और चीजें बाधित होंगी? देखिए, विपक्ष का काम है हमेशा जो है कुछ न कुछ मुद्दे पर काम करना। क्योंकि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बहुत ही अच्छा तरीके से कार्य कर रही है। विपक्ष के पास वर्तमान में कोई ऐसा बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है कि उस मुद्दे पर कार्य करे, तो वो समय के अनुसार ही जो क्षणिक मुद्दे हैं उनको उठाया करती है, जबकि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। पूर्व में वो भी उनकी भी सरकार रही है, उन्होंने क्या किसी ने उनको मना थोड़ा किया था कि आपने पिछड़े के कोई काम न करिए। आदरणीय मोदी जी ने 27 मंत्रियों को जो है अपने में शामिल किया है, यह बहुत बड़ा संदेश गया है। पिछड़ा हमेशा जो है उसी के साथ खड़ा रहेगा जो पिछड़े का सम्मान करेगा। जैसे आज अखिलेश यादव ने भी एक कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें कहा है कि भाजपा और कांग्रेस एक है, दोनों एक तलवार चटने हैं, कहीं ना कहीं ये दोनों एक साथ चलते हैं और समाज के साथ खेलना आज छोड़ों के साथ हुआ है, कल SC/ST के साथ भी होगा। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि जो है आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछड़े का कहीं से भी जो है, जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी ही जो पिछड़े समाज से आते हैं, उन्होंने जो है अभी आपको एक शायद ध्यान ही होगा कि पिछड़ा आयोग नहीं बना था कांग्रेस की। अब आप जहाँ तक कांग्रेस की सरकार की बात करते हैं तो कांग्रेस की सरकार भी रही है, उनके समय भी पिछड़ा आयोग बनाने की बात हुई थी। राष्ट्रीय पैमाने पर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ही पिछड़ा आयोग बना और उस आयोग के अभी जल्दी में श्री हंस राज अय्यर जी को उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार जो है कहीं से भी कांग्रेस और अन्य दलों के साथ कोई ऐसा समझौता जो विपक्ष कह रहा है, ये बात पूर्णतः गलत है। और चूंकि जनता समझदार हो चुकी है, जनता के पास जो है बल बनाने के लिए कोई मुद्दे नहीं बचे हैं। इस तरह की बातें अंगल कर जो है जनता को बल लगाने का काम कर रहे हैं, जबकि जनता खुद समझदार है और इसका समय पर जनता जवाब भी देती रहती है चुनाव के माध्यम से। सर, आप क्या कहना चाहेंगे आरक्षण को लेकर? पतंजलि जी, क्या लगता है कि जिसमें व्यापार में समाज में भी कहीं ना कहीं ओबीसी मेजोरिटी आती है, किसने देखते हैं? अब जिस तरह सरकार काम कर रही है तो मेरी खिचड़ी भोज का कार्यक्रम हो, चाहे महिलाओं के प्रति जागरूकता का कार्यक्रम हो, चाहे ऑनलाइन शॉपिंग के विषय में कार्यक्रम हो, चाहे कैंडल मार्च हो, हम लोग निकालते रहते हैं और ये कार्यक्रम हमारा पूरे प्रदेश में चलता रहता है। सर, जिसने लगातार चीज और देखी गई है, लगातार संजय जी द्वारा एक आंदोलन करता है। अमेजॉन जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बाहर का व्यापार करते हैं और भारत के व्यापारी जो है उनको ये लाभ नहीं पहुंच पाता, किस तरह से देखते हैं? इसमें सरकार की कमी है। सरकार अगर चाहे तो ये अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी विदेशी कंपनियां जो हैं इन पे लगाम लगाए और जो हमारा खुदरा व्यापार है इस पे थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए और जो भी व्यापारी हमारा है जो अगर पढ़ा लिखा नहीं उसको अपडेट करना चाहिए और उनको ऐसी तकनीकी से मतलब आगे बढ़ाना चाहिए जिससे कि उनका व्यापार अच्छा चल सके। दिलीप जी, आपको चुनाव अधिकारी बनाया गया तेजवा व्यापार मंडल में, लगातार आप उत्तर प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, संगठन के लिए निरंतर काम करते हैं, व्यापारी तो जो समस्या लगातार पहुंचने का भी काम करते हैं, किस तरह संगठन का सपोर्ट करेंगे आगे? मैं सबसे पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संदीप बंसल जी का धन्यवाद देना चाहूँगा जो मुझे इस काम के लिए चुनाव अधिकारी उन्होंने बनाया और हम लोगों ने लगता है 1 महीने से इसके लिए तैयारी कर रहे थे। सारे पदाधिकारियों को एक एक करके इकट्ठा किया गया, कुछ पुराने पदाधिकारियों को लिया गया है, कुछ नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी है। क्योंकि ये गठन 2 महीने से भंग चल रही थी कमेटी, तो राष्ट्रपति जी के निर्देशानुसार फिर से कमेटी चालू की गई है और सभी पदाधिकारियों से ये उम्मीद करी गई है कि पहले की भांति इस संगठन को आगे बढ़ाएं और व्यापारियों के हित में काम करें। ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं SP News 24, सच की आवाज सच के साथ।